जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इंडिया में कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति एक बार अगर सरपंच भी बन जाए तो उसकी लगभग आने वाली 2 से 3 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सकती है। इतना पैसे वो कमा लेता है, चाहे वो घूसखोरी हुआ या फिर किसी भी करप्शन की वजह से वो कमा लेता है। वहीं दोस्तों, आज हम इस एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं जो लगभग 2 बार बिहार के सीएम रह चुके थे और एक बार डिप्टी सीएम रह चुके थे। इसके बाद लगभग 30 साल तक उनकी चुनावी जीवन थी, जिसमें 30 साल तक उन्होंने चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा था और एक भी चुनाव में उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जिन्हें 24 जनवरी 2024 को भारत रत्न देने का ऐलान किया है भारत सरकार ने। कर्पूरी ठाकुर जो दोस्तों थे, ये 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। एक नाई समुदाय में, यानी जो बाल काटते हैं, बार्बर वगैरह जो कम्युनिटी होती है, उन परिवार में एक छोटे से किसान फैमिली में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर था और माँ का नाम इनका राम दुलारी ठाकुर था। और दोस्तों, ये बहुत ही एक छोटा सा गांव था, समस्तीपुर, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, उसका एक छोटा सा गांव था दोस्तों। पितोजिया जिसे कहते थे, अब तो खैर उसे कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक सीमांत किसान फैमिली से, यानी एक छोटे से किसान फार्मर फैमिली से ये बिलोंग करते थे और वहाँ से लेकर 2 बार सीएम बने और वहाँ तक का सफ़र इनका बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक रहा है दोस्तों। और मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार ने ये जो भारत रत्न है ये देने का ऐलान किया है दोस्तों। इसके बाद अगर इनके जीवन की बात करें तो ऐसे वक्त में जब सियासत में करोड़ों रुपए खर्चों के साथ धनबल और बाहुबल की चर्चा हो तो कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्तित्व का मिलना बहुत ही ज़्यादा कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यानी कि कहते हैं ना कि अगर हीरो की खान मिल जाए एक तरह से, तो ऐसे व्यक्तित्व थे दोस्तों वो। यानी कि कोयले की खान में एक हीरा निकल गया था वो दोस्तों, ऐसा माना जाता है वहाँ पे। जिन्होंने देश की आज़ादी के साथ उन्होंने कई सारे काम किए थे और इन्हें कई सारे नाम से जाना जाता था, जैसे स्वतंत्रता सेनानी हो गए, शिक्षक हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, और कई सारे नाम से इन्हें यहाँ पे उस वक्त जाना जाता था। इन्होंने बिहार की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया था, जिसमें कहा जाता है, कुछ अगर आपको मैं काम इनके अगर गिनवाऊं तो यही सबसे पहले सीएम थे जिन्होंने बिहार में शराबबंदी, यानी कि शराब का पूरी तरह से बैन करा था बिहार में। लगभग 1970 के दशक में इन्हें 2 बार सीएम बनने का मौका मिला था। बिहार में इन्होंने शराबबंदी करने वाले पहले सीएम बने थे। उसके बाद ओबीसी को आरक्षण देने वाले सबसे पहले सीएम यही थे, जब बिहार में ओबीसी को आरक्षण दिया गया। और इनके जो आइडल थे वो जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को ये अपना आइडल मानते थे। और इन्होंने जो पिछड़ा वर्ग था उन्हें आगे लाने के लिए बहुत सारे काम किए। और दोस्तों, देश में, किसी भी देश में अगर कोई पिछड़े वर्ग से, यानी ऐसे वर्ग से अगर कोई सीएम बनता है या फिर कोई अच्छे पोस्ट पे आता है, तो दोस्तों उस देश में, उस राज्य में उस वर्ग के लोगों को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है। और बहुत ही, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सालों से पिछड़े वर्ग को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिलती आ रही थी, जिसके बाद हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये सवर्ण के लिए, या फिर कहते हैं पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन लाया था, जिसकी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कहा गया था लोगों द्वारा कि ये सही नहीं है, इक्वलिटी सबको रखा जाए। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों देखा जा रहा है कि इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे लोगों को कुछ नहीं तो जाति के अनुसार, जाति के अकॉर्डिंग ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा पिछड़े नज़र से देखा जाता है, वहाँ पे ऐसे व्यक्तित्व का जन्म लेना, ऐसे जननायक का जन्म लेना जो कि ईमानदारी की मिसाल कहे जाते हैं, उनका ऐसे देश में जन्म लेना और ऐसे लोगों के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक होता है। और इनकी अगर मैं दोस्तों लाइफ की एंड की बात करूं तो इनके लाइफ के एंड में इन्होंने अपने परिवार के लिए एक भी जमीन का टुकड़ा नहीं छोड़ा था दोस्तों। जहां पे आज के राजनेता की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही करोड़ों रुपए कमाने के बाद अपने परिवार के लिए लगभग 2 से 3 पीढ़ी आराम से बैठ के खाएं, ऐसा काम करके जाते हैं। और ना ही इन्होंने अपने परिवार के लिए एक घर भी छोड़ा था दोस्तों। ऐसे महान जननायक को हमारा सलाम है और स्वागत करते हैं हम केंद्र सरकार की ऐसी नीति का, ऐसी कहते हैं डिसीजन का, जिन्होंने ऐसे महान जननायक को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। और कहा जाता है अभी के माहौल में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये मोदी की बैक टू बैक रणनीति है, जिसके कारण बिहार के जो राजनीतिक और पूरे देश के राजनीति में बहुत बड़ा हलचल मचा हुआ है। खैर,
आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या ये इनकी रणनीति है, राजनीतिक मोर्चों को लेकर इन्होंने ये ऐसा कदम उठाया है? आपकी जो भी राय है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।